मारने के लिए वो हम लोग ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से हमारी गौ माता को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। वो बेजुबान हमारी गौ माता या हमारे जो भी जानवर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी गौ माता के बारे में, क्योंकि हमारा विषय गौ माता से संबंधित है। तो इतनी दुखद घटना हमको मिली है, समाचार ऐसा मिला है, इधर लक्ष्य रोड पर मिश्रपुर की तरफ हमारी गौ माता को जलाने का प्रयास किया गया है। ऐसे धूर्त लोग हैं, उनको परम पिता परमेश्वर भी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी माफ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी को अपनी गौ माता को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें हमारा जो उत्तराखंड प्रशासन है, इसको भी आगे आना चाहिए। वैसे तो हमारे जो गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, कहीं भी कोई बात होती है तो उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो अब क्यों नहीं हो रही है एफआईआर? उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए। हमारे गौ सेवक गौ रक्षा दल के साथ हैं, बहुत अच्छा कार्य है हमारी गौ माता को बचाने के लिए। उनके खिलाफ भी लोग बाग तरह तरह की चाल करके केस करवा देते हैं। आज क्यों नहीं कर रहे केस? आज हमारा प्रशासन क्यों सोया हुआ है? अरे हमारी गौ माता को, हमारी नहीं आपकी भी गौ माता है। हम किसी भी विभाग में अगर नौकरी करते हैं, अगर हम हिंदू हैं, तो हमारा फर्ज है अपनी गौ माता को बचाने के लिए। तो मेरा प्रशासन से भी यही निवेदन है, कहीं भी इस तरह की अगर घटना होती है, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे तो कहीं भी थोड़ी सी खबर आ जाती है, तुरंत हमारा प्रशासन सक्रिय हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को सुनने के बाद भी हमारी 9-10 गौ माता को जलाने का प्रयास किया गया, उनको इतनी हानि पहुंचाई है, उनका दर्द देखा नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं जो रानीपुर मोड़ पे भगत सिंह चौक है, उसके पास में ही गौ रक्षा दल की गौशाला है। वहां हमारे साथी हैं पवन भगवा, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गायों के लिए। वहां वो लोग जाकर के अपने यहां लेकर के आए हैं उन गौ माता को, जैसे तैसे करके। लोग बाग ऐसे जो हमारे साथी हैं गौ माता के लिए जो कार्य करते हैं, प्रशासन भी लोग बाग उंगली उनको लगा देते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ऐसे हमारे साथियों को भी सुरक्षा देनी चाहिए, ये प्रशासन का कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारी गौ माता को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी नहीं, वो आप सबकी गौ माता है, क्योंकि हम अपनी गौ माता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारा वो कार्य चिकित्सा संबंधित ही हो। तो मेरे भाई और बहनों, मैं अपने सभी देशवासियों से, हिंदू भाइयों से, जो हमारे भाई सनातन वाले सब भाई बहनें हैं, सबसे यही निवेदन करता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारी गौ माता को बचाओ। गौ माता को बचाओगे, हम सब तभी बचेंगे। ये सृष्टि को अगर बचाएगी, हमारी गौ माता बचाएगी। तो ऐसे दो आगे रहेंगे बचाने के लिए। तो मेरा हमारे जाता है। मेरे भाई, मैं यही प्रयास, यही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। हम सब है अपने देश को बचाने के लिए हम सभी आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी रूप में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे दुष्ट भी है, को भी ऐसे हाथ में छोड़ जाते हैं। बताओ कितने कष्ट की बात है। वो हमारी गौ माता जिनको धूर्त लोगों ने चोट पहुंचाई है ना, उनसे पूछ कर दे, वो बेजुबान माता है। हमारी माता केवल दो ही होती हैं, एक जन्म देने वाली, दूसरी क्या है, हमारे शरीर को पालन पोषण देने वाली। हमारे ब्रेन का, जो हमारा दिमाग तेज रहे, अच्छे हिसाब से काम करे, अच्छी सोच रखे। अगर हम देसी गौ माता दूध
जो अच्छे विचार आए या तो जिसने हमें लोग भी बताते हैं छोटा जब बच्चा, उनको पता है ये विज्ञान है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी का कर्तव्य बनता है। मैं भी उसे, जो हमारे भाई वो गौ भक्त, गौ सेवक हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे नाम तो उनका शायद पवन भगवा जी, मैं भी उनसे जाकर के मिलूंगा और उन गायों का हालचाल मतलब उनका दुख ऐसा सुनकर के मेरे को लगा, मुझे तभी विचार आया मैं क्यों ना अभी अपने फेसबुक आईडी से लाइव आकर के लोगों को, भाइयों को अपने संदेश देना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों अब भी जाग जाओ। ये दुष्ट लोग ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, गांव देहात में सोते रहते हैं लोग और किसी को हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी वो गौ माता थी। क्योंकि ये दुष्ट लोग अपने हमारे जो ये जानवर है, ऐसे ऐसे जानवर उनको मार के खाते हैं, बताओ। दूसरा, हमारी गौ माता को भी ये दुष्ट लोग हानि पहुंचाते हैं, उनको भी खाने का प्रयास करते हैं, इनकी ताल जहां लग जाए। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं कि हमारे प्रशासन कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारा वो जितने भी हमारे यहाँ प्रशासन है, मैक्सिमम लोग हिंदू भाई हैं, और हिंदू भाइयों के सामने अगर इस तरह का कर्तव्य होगा तो वो घोर अपराध है। घोर निंदा करता हूं मैं प्रशासन की। हमारे उत्तराखंड के सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे पहाड़ों में जाकर के देखिए, वहां देसी गाय चरती हुई मिलती है, छोटी छोटी। उनका गौमूत्र एक बार पी करके देख लीजिए आपको किसी भी परेशानी से आप जूझ देगा नहीं देगा तो परमात्मा तो है ही। परमात्मा सर्वोपरि है, जो चाहकर भी नहीं, जिसके हाथ में सत्ता है, अगर वो भी सहयोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, परमात्मा तो है। आज नहीं तो कल सबको सजा देगा। जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको तो क्या सजा मिलेगी, उनको तो परमात्मा उद्धार ही करेगा कहीं ना कहीं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, हमारी देसी गौ माता को हम सबका फर्ज बनता है, हम सब हिंदू भाइयों का फर्ज बनता है, किसी भी रूप में हम अपनी देसी गौ माता को बचाएं, क्योंकि वो हमारा वो प्राणी नहीं, हम सबका प्राण है। हमारे जो आज हम सांस ले रहे हैं वो गौ माता की देन है। अगर हमें बैठे हुए हैं, क्यों हमारी जो जिसने माता ने हम लोग को जन्म दिया है, उसके बाद हर तरीके से अगर बचाती है, हमारी देसी गौ माता ही बचाती है। हम भी आज भी हम देसी गौ माता का ही दूध पीते हैं। कभी बाय चांस की बात है, कहीं चले गए, किसी के यहां भैंस है, हम कहीं मना भी नहीं करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम आज तक भी गौ माता का ही दूध पीते हैं। जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब देसी गौ माता ही पालते थे, उनको पता था उसके बारे में कितना महत्व है गौ माता का। एक तो बैल हुआ करते थे, खेती उससे होती थी, इतनी उपजाऊ खेती होती थी जिसका ठिकाना नहीं। आज तो तरह तरह के मशीन आ गई है, लेकिन परेशान है, फिर भी संतोष नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, इस घटना को सुनकर मेरे मन में बहुत आघात हुआ, बहुत दुख हुआ। ये मैं आपके सामने दुख की बात मैंने रखी है, क्योंकि जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने देखा, कल जाकर के मैं वहां देखूंगा भी, मिलूंगा भी उन गौ माता से, कितनी पीड़ा है बताओ। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का और अपने देशवासियों का, सभी उत्तराखंड वासियों का, देशवासियों को, हम सबको मिलकर के ऐसे दुष्ट लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, और हमारी देसी गौ माता को बचाने के लिए, क्योंकि वो हमारी नहीं, वो आप सबकी भी है, क्योंकि वो हमको बचा रही है। भयावह रोग से पीड़ित रोगियों को अगर कोई बचा सकती है तो वो हमारी देसी गौ माता है, और बचा रही है। हम तो परिणाम देख रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, हम सबको आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ माता।